नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। फाल्गुन अमावस्या इस बार 2 मार्च को मनाई जा रही है। जीवन में सुख शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि फाल्गुन अमावस्या पर शिव और सिद्धि योग का खास संयोग भी बन रहा है और इन दोनों खास योगों में किए गए व्रत पूजा का फल दोगुना मिलता है। अब चूंकि पवित्र नदियों में देवी देवताओं का निवास माना गया है फाल्गुन अमावस्या पर, इसीलिए इस दिन गंगा, यमुना, सरस्वती में स्नान करें तो उत्तम है। वैसे महाकुंभ स्नान का योग भी बन रहा है, तो ऐसे में इस दिन भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की जाती है। अमावस्या तिथि प्रारंभ 2 मार्च की सुबह 1:03 से हो रहा है और महाशिवरात्रि का समापन भी इस समय होगा और फाल्गुन अमावस्या तिथि का समापन 2 मार्च को रात 11:04 पर होगा। तो शिव और सिद्धि योग में अमावस्या आई है, तो ऐसे में इस अमावस्या का शिव योग सुबह 8:21 तक है और इसके बाद सिद्धि योग लग जाएगा। क्या करें? पवित्र नदी सरोवर में स्नान करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, इसके बाद पितरों को 1 लोटा जल में काला तिल डालकर तर्पण करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए आप किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा सकते हैं और पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जरूर लगाइएगा। पितरों का स्मरण करें। अगर पितृदोष हो तो इस दीपक में 1 चुटकी काला तिल डालकर जलाइए और पीपल की 7 परिक्रमा करें। इस दिन उड़द, दही, पूरी का नैवेद्य अर्पण कर पूजन कर, खासकर रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन कर उन्हीं पदार्थों का सेवन करें। गाय के कच्चे दूध, दही, शहद से शिवजी का अभिषेक करें, काला तिल अर्पित करें तो जीवन के कष्ट मिटते हैं। अब चूंकि अमावस्या तिथि शनिदेव की तिथि है, इसलिए उनकी पूजा जरूर करनी है और इस दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर ब्लू कलर यानी नीले रंग के पुष्प अर्पित करें। काले तिल, काली उड़द और कड़वा तेल यानी जिसको हम सरसों तेल कहते हैं, काजल और काला कपड़ा भी अर्पित करें तो जीवन के कष्ट मिटते हैं, जो समस्याएं हैं वो समाप्त होती है। इस अमावस्या पर विशेष प्रयोग किए जाते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तब आप एक छोटा सा काम कीजिएगा, घोर से घोर दरिद्रता समाप्त हो जाएगा। रात में एक पानी वाला नारियल लें, शिव जी की प्रतिमा के सामने उस नारियल को धन प्राप्ति की कामना कहते हुए जमीन पर तोड़ दें। अब नारियल के इन टूटे हुए टुकड़ों को भगवान शिव की प्रतिमा के पास ही रख दें और रात भर वहीं रहने दें। सुबह उठकर उस नारियल के टुकड़ों को वहां से उठा लें और घर के सब सदस्यों में बांट दें। अगर जीवन में आपको किसी भी तरह की परेशानी है तो इस दिन छोटा सा काम करें, एक लाल रंग का धागा ले लें और गले में पहने और अगले महीने में जब अमावस्या तिथि हो तब उस धागा को खोलकर गले से बाहर निकालकर घर से बाहर कहीं गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दें। मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर धन की बहुत मुश्किल है तब 8 बादाम ले लें, 8 काजल की डिब्बी ले लें। अब रात के समय उन्हें काले कपड़े में बांधकर आप धन के स्थान या फिर अलमारी, तिजोरी में बांध कर रख दें और अगले दिन उस जो आपने बांध के रखा है काले कपड़े में काजल की डिब्बी, बादाम बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। बहता जल ना हो तो पीपल के नीचे रख दें। धन की मुश्किलें समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर कर्जों से परेशान है तो हाथ में थोड़ा सा राई का दाना ले लें और आधी रात में अपने घर के छत पर या आंगन में अपने बाएं हाथ में लेकर एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर 3 बार घुमा लें और थोड़े थोड़े राई 10 दिशाओं में यानी कि फेंकते जाए। आपके जीवन की जो कर्ज रूपी परेशानी है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि घर परिवार में बहुत मुश्किल है, परेशानी है, आप चाहते हैं कि खुशियां आए, तब ऐसे में आप 5 लाल पुष्प, 5 तेल का दीपक जलाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय आप शाम में कीजिएगा। बहते हुए जल के पास या तालाब के किनारे कर दें तो मुश्किलें बह जाएगी, परेशानियां बह जाएगी। तो इस अमावस्या तिथि पर तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि चींटियों को अगर शक्कर मिला हुआ आटा खिलाते हैं तो आपका पाप कर्म क्षय होता है, पुण्य कर्म उदय होता है, मनोकामना पूर्ति होती है। अगर आप काला तिल का दान करते हैं तो पितरों की प्रसन्नता तो प्राप्त होती है, उनको सदगति प्राप्त होती है, पद वृद्धि होती है। इसलिए काले तिल से उनका
तर्पण करना चाहिए, विशेष शुभ फलदायी है। काला तिल का दान करना चाहिए और काला तिल का इस दिन, क्योंकि दान करने का और पितर देवों को तर्पण करने का विधान है, आप चाहे तो पीपल के पेड़ में भी जल में डालकर अर्पित कर सकते हैं। गाय को आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाकर खिलाएं तो घर परिवार में सुख शांति समृद्धि बढ़ता चला जाता है। आपके घर के आसपास गाय होगी, जरूर खिलाइए और आप पहला रोटी ही इस तरह का बनाइएगा, अलग से आटा सान के। अब देखिए, घर के ईशान कोण में यानी कि पूरब उत्तर दिशा में गाय के घी से, शुद्ध घी होता है ना, उसको आप रुई की बत्ती में या लाल धागे की बत्ती में आप प्रयोग कर सकते हैं। घी लगाकर दिया जलाएं। दीपक में एक चावल का दाना डाल दें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये महा उपाय है अमावस्या तिथि पर। वैसे तो माँ लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों की ही पूजा होगी। अब शिव परिवार को और माँ लक्ष्मी को अगर चावल की खीर बनाकर उनको भोग लगाएं और फिर प्रसाद के रूप में खाएं तो धन संपत्ति के भंडार भरते जाएंगे, कमी कभी नहीं होगी। अगर किसी तरह का मानसिक टेंशन है, मानसिक परेशानी है, जीवन की मुश्किलें बढ़ी हुई है, तब ऐसे में आप काले कुत्ते को, याद रखिए, काले कुत्ते को एक कटोरी में या मिट्टी के पात्र में दूध ले लें। आप किसी भी चीज़ में दूध ले सकते हैं थोड़ा सा, और इसमें अपनी फेस देखें, जैसे आप तेल में छाया देखते हैं ना, उसी तरह दूध में छाया देखें और काले कुत्ते को पिला दें। मानसिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी, टेंशन से मुक्ति मिलेगी। इस दिन काल सर्प दोष से निवारण के लिए भी महाप्रयोग किए जाते हैं। आप तांबा का नाग नागिन का जोड़ा आपको किसी भी सुनार के दुकान में मिल जाएगा, छोटा सुनार के दुकान, बड़ा भी दुकान में मिलेगा, या फिर आप चाहें तो चांदी का छोटा सा नाग नागिन का जोड़ा इस अमावस्या तिथि पर सुबह सुबह स्नान कर लें और इस नाग नागिन के जोड़ी की पूजा कर आप सफ़ेद पुष्प के साथ बहते हुए जल में इसको प्रवाहित कर दें। आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अब मान लेते हैं बहता हुआ जल आपके आसपास नहीं है, तब पास के किसी भी शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें, आपको काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाएगी। अब देखिए, इस दिन शिवजी की विशेष पूजा होगी। अगर पितृदोष परेशान करे तब एक काम कीजिएगा, सुबह सुबह स्नान करके 1 लोटा जल ले लें, जल में कुसा घास डाल लें, याद रखिए कुसा घास। अब पास के किसी भी शिवजी के मंदिर में चले जाएं, घर में मत कीजिएगा। शिवजी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो आपने जल में कुसा घास डालकर लाया है, नमः शिवाय का जप करते हुए अर्पित कर दें। अगर कुसा घास लोटे के अंदर रह जाता है तो उसको हाथ से निकालकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। भगवान से प्रार्थना करें, पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। ये तो वैसे तो इस अमावस्या को आप प्रयोग करें या लगातार 5 अमावस्या भी आप कर सकते हैं। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए महाप्रयोग है। कहा जाता है अगर आप बीमारियों से लंबे समय से परेशान हैं तो सूखे कुएं में आप थोड़ा सा दूध डाल दें, आपकी बीमारी समाप्त हो जाती है। अब देखिए, आप आटे की गोली बनाकर भगवान का नाम लेकर किसी भी तालाब नदी में जाकर ये गोलियां मछलियों को खिला दें तो जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती है। इस अमावस्या पर रात में एक विशेष प्रयोग किया जाता है। रात में मतलब शाम में। आपके घर में आटा होगा, आटा को गूंथ लें, इसके 7 दीपक बनाएं आटा का। अब इसमें तेल डालकर इसको जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। हर दीपक में 1-2 दाने काला तिल या काली उड़द के डाल दीजिएगा, आपकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाएगी। तो इस अमावस्या पर पूर्वजों की तृप्ति के लिए तर्पण जरूर करें, वो प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद बरसाएंगे। और जब भी आप पीपल के नीचे ये प्रयोग करें दिया वाला, पीछे मुड़कर मत देखिएगा, आपके जीवन की हर बला टल जाएगी। अगर माँ लक्ष्मी को मनाना चाहते हैं, लक्ष्मी स्थिर करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम कीजिएगा। चावल को केसर से कलर कर लें या फिर आप हल्दी से कलर कर लें। अब आपके घर में शंख है, अगर दक्षिण मुखी, तो उसमें डालें। एक घी का दिया जलाएं और माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर ओम श्रीं इस मंत्र का खूब जप करें। धन्यवाद।